भारत के बिहार राज्य के दरभंगा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। यह रामबाग महल में स्थित है। इसे रामबाग किले के नाम से भी जाना जाता है। दरभंगा किला दरभंगा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इस क्षेत्र में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। दरभंगा किला, जिसे रामबाग किला भी कहा जाता है, बिहार के दरभंगा शहर में स्थित एक भव्य ऐतिहासिक किला। यह किला 85 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी ऊंची दीवारें इसे दुर्ग जैसा रूप देती हैं। इसका निर्माण 1934 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने शुरू किया था, लेकिन 1947 में देश की आज़ादी और जमींदारी प्रथा के खत्म होने से यह अधूरा रह गया। राजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने दरभंगा में एक किले की नींव रखी थी। 1934 के भूकंप के बाद महाराजा ने एक नए भव्य किले का निर्माण शुरू किया, जो दिल्ली के लाल किले से भी ऊंचा हो। 84 फीट ऊंचाई और 18 से 33 मीटर ऊंची दीवारों के साथ दिल्ली का लाल किला देश की पहचान है। लेकिन मिथिला की धरती पर खड़ा दरभंगा का राज किला अपनी ऊंचाई और इतिहास में दिल्ली से कम नहीं है, बल्कि कई मायनों में उससे आगे है। यमुना की ओर दिल्ली के लाल किला की दीवार जहां करीब 60 फीट ऊंची है, वहीं दरभंगा राज किले की दीवारें चारों दिशाओं में एक समान करीब 90 फीट ऊंचाई तक खड़ी है। दरभंगा राज किले की दीवार करीब 1 किलोमीटर लंबी है। इसके भीतर 85 एकड़ में फैला रामबाग परिसर है, जिसे पूरी तरह घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया है। दीवारों के ऊपरी हिस्से में वॉच टावर और गार्ड हाउस बनाए गए हैं, जबकि मुख्य प्रवेश द्वार को सिंह द्वार कहा गया। लाल ईंटों से बनी दीवारों पर दुर्लभ वास्तुकला की छाप स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। किले के भीतर चारों ओर बनाई गई खाई झील जैसी अनुभूति देती है, जो कभी सुरक्षा का हिस्सा थी। साथ ही राज परिवार का दुर्लभ कंकाली मंदिर भी इसी किले के अंदर मौजूद है और दिखाई देता है। दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। ब्रिटिश शासनकाल में महाराज काफी लोकप्रिय थे। यही कारण है कि तब अंग्रेजी शासन में भी महाराज की रियासत को देखने उन्हें ब्रिटिश हुकूमत की ओर से महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। तभी से महाराजा को महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कहने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी उन्हीं नामों से प्रसिद्ध है। महाराजा कुल के 20वें महाराज के रूप में कामेश्वर सिंह ने भी अपनी अलग पहचान बनाई। जब अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उस समय महाराज ने 85 एकड़ जमीन पर एक आलीशान किला का निर्माण किया। इस किले के निर्माण के लिए ब्रिटिश फर्म के ठेकेदार बैकैट को जिम्मेदारी मुख्य तौर पर दी गई थी। 90 फीट ऊंचे इस लाल किले का निर्माण 1934 के भूकंप के बाद शुरू हुआ था, जो सालों तक चलता रहा। लेकिन किले के तरफ लगभग 90 फीट ऊंची यह दीवार तैयार हो गई, लेकिन किले के पश्चिम इलाके में यह दीवार नहीं बन सकी, क्योंकि तब पश्चिम इलाके में रहने वाले कुछ लोगों ने ऊंची दीवार के कारण धूप की रोशनी घरों में नहीं आने की शिकायत की और मामले को अदालत ले गए। तब अदालत ने इस पर रोक लगा दी थी। तभी इसे दरभंगा लाल किला कहा जाता है। दरभंगा का लाल किला अपने खास बनावट और सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध है। बदहाली की मार से अपनी पहचान खोते हुए इस धरोहर को सरकारी संरक्षण और देखरेख की काफी सख्त जरूरत है। आज यह किला दरभंगा का प्रमुख पर्यटक आकर्षण का केंद्र है। पुरातत्व विभाग ASI ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है। 2025 में यहाँ 59 साल बाद फिर से तिरंगा फहराया गया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन MSU और राजघराने के वंशज राजकुमार कपिलेश्वर सिंह ने किले के जीर्णोद्धार और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कई प्रयास किए। दरभंगा का यह किला
शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यहाँ आने वाले टूरिस्टों के लिए यह आकर्षण का प्रमुख केंद्रों में से एक है। दरभंगा किला अपने आप में गौरवशाली किला है, जिसे दरभंगा का गौरव भी कहा जाता है। वैसे तो दरभंगा महाराज ने अपने कार्यकाल में ऐसे कई अविश्वसनीय कार्य किए हैं जिसकी कल्पना उस वक्त शायद ही किसी ने की होगी, लेकिन आज दरभंगा महाराज के द्वारा दी गई उस विरासत के संरक्षण की ओर कोई पहल नहीं दिख रही है। दरभंगा महाराज के द्वारा निर्माण करवाए गए मिथिलांचल क्षेत्र में अलौकिक चीजों को अगर संरक्षित किया जाए तो यह बिहार के पर्यटन स्थल के रूप में चर्चित हो सकता है। दरभंगा राज का वैभव पूरे देश में प्रसिद्ध है। राज परिवार के पास अपना प्राइवेट प्लेन था। किले के अंदर अपनी हवाई पट्टी, दरभंगा महाराज के आवास के पास तक रेल लाइन बिछी थी। महाराज के स्पेशल ट्रेन और महल सरीखे सैलून की भी चर्चा आमतौर पर सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि बिहार में जो सबसे पहली ट्रेन समस्तीपुर से चली थी उसका अंतिम स्टेशन महाराज कामेश्वर सिंह के महल नरगोना पैलेस के पास था। नरगोना पैलेस के ठीक बगल में स्थित वह स्टेशन आज भी इसका गवाही दे रहा है। हालांकि अब इस स्टेशन की हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि बिहार में 1874 में रेल पटरी दरभंगा महाराज की पहल और दान से बिछी थी। दरभंगा राज के अंतिम कामेश्वर सिंह जहां अपनी शान शौकत के लिए जाने जाते थे, वहीं उन्होंने दिल खोलकर दान भी किया। BHU की स्थापना के लिए उन्होंने तब उस दौर में 50 लाख रुपए दान दिए थे। इसके साथ ही पटना विश्वविद्यालय समेत देश के कई विश्वविद्यालयों में की स्थापना भी सहयोग से किया। इतना ही नहीं, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भी उन्होंने भारत सरकार को कई क्विंटल सोना दान किया था।